Let me tell you something about myself also. My name is Ayushi and I have done my BSc in chemistry and then MSc in chemistry, and I am teaching from the last around 3 to 4 years, around 3.5 years. तो उसी में जीएस का जो पोर्शन होता है वो प्रॉपरली आई एम कवरिंग। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ही जो है बता दूं यहाँ पर आपका बेसिकली जो जीएस हम जो पढ़ते हैं और अपने बारे में भी थोड़ा सा। आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, प्रॉपरली फ्रॉम दिल्ली, एंड जीएस का जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही होगी सबको, वाइट स्क्रीन। जीएस में जो हमारे सब्जेक्ट्स, Yes, ma'am. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, economics and current affairs, these are the 5 main subjects of GS। तो मैं इन सब जो स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ, and I myself has cleared CDS exam 2 times। okay, 2 times मैंने CDS भी क्लियर किया है। उसी के लिए तो मेरा GS इसमें जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन चीजों में, तो आई विल बी टीचिंग यू GS हियर प्रॉपरली। ठीक है, स्टडीज जिसको हम कहते हैं, जो हर एग्जाम में, अगर आप इंडिया का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जीएस इज द मेन टॉपिक। ठीक है, तो वही हम जीएस यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स इज सेम, बस लेवल का फर्क होता है। अगर आप जीएस, आप थोड़ा भी अवेयर हो ना अपने आसपास की चीजों को लेकर के, अपने आसपास जो भी हो रहा है, चाहे छोटी से छोटी घटना है, चाहे बड़ी से बड़ी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे ज्योग्राफिकल वाइज है, कहाँ पर वोल्केनो इरप्ट हुआ है, कहाँ पर अर्थक्वेक आया है, कौन सा हिल स्टेशन कहाँ पर है, या हमारी हिस्ट्री क्या रही है, या हमारा जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का जो कि पॉलिटी में आता है वो कैसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा देश चलता किस पे है, डेमोक्रेसी क्या है, ये सब चीजों के लिए आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हो तो आपके लिए जीएस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और अगर इजी नहीं है, अगर आपको जीएस में इशू है, नहीं पता या जो भी है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग ऑल्सो। हम प्रॉपरली क्लास में जीएस को कवर करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज की हेल्प लेनी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब चीजें क्लास में डिस्कस करेंगे। हर चीज आप लोग मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, कांटेक्ट डिटेल सब कुछ। ठीक है, नोट्स पूरे प्रोवाइड होंगे। तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि आपको जो है इस एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बेसिकली क्या पढ़ना है। सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा? ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम है फॉर द एमबीए, हमें वो चीज टारगेट करनी है। गाइज, अगर आप लोग एक्चुअली में एग्जाम क्लियर कर, सीरियस हो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो जीएस बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। आराम से आप लोग जो है वो कर सकते हो कवर, इजीली कर सकते हो कवर, इफ यू आर विलिंग टू। विलिंग हो किसी भी चीज में तो हर चीज पॉसिबल है, तो वही है, आप इजीली कवर कर सकते हो इफ यू आर विलिंग टू डू। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराती है एमबीए का एग्जाम, उसको हम प्रिपेयर करेंगे कि उस एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, किस तरीके से आने वाली हैं, क्या प्रिपेयर करना है हमें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन से नोट्स रहेंगे, किस बुक को फॉलो करना, हर चीज। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम होगा वो जून या जुलाई में होगा। तो अगर मैं बात करूं जून जुलाई में जो आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है अपना प्रिपेयर करने का। आपका ये एग्जाम अप्रैल है, ठीक है, अभी अप्रैल स्टार्ट 10 हुई है अप्रैल की, और उसके बाद अभी आप यू हैव इनफ टाइम। ठीक है, आपके पास पूरा अप्रैल का भी 20 डेज है, उसके बाद आपके पास पूरा मई है, एंड मे बी जून भी है। ठीक है, क्योंकि जून जुलाई एग्जाम की डेट है, तो हाफ ऑफ जून भी है आपके पास, तो करीबन 2 months यू हैव अप्रोक्सीमेट 2 months टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। तो 2 months एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एमबीए क्रैक करना, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। अगर स्ट्रैटेजी पता है, नोट्स प्रॉपर हैं,
कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। एंड जीएस जो है, मैं सच में आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी खुद एग्जाम्स दिए हैं, मैंने भी वो एग्जाम्स क्रैक किए हैं, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से थी, है ना। आपको मैंने बताया आई हैव डन एमएससी केमिस्ट्री, सो आई वाज आल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड बट आई एम टीचिंग फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स, जो है मैं जीएस पढ़ा रही हूँ। सो जीएस जो है क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है इफ योर स्ट्रैटेजी इज गुड। आपकी स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में, आपको पता है क्या पढ़ना है, आपने प्रीवियस ईयर देखे हुए हैं, आपको पता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और आपने वो चीज कर रखी है, रादर देन आपने बहुत सारे सोर्सेस पढ़ने शुरू कर दिए, सब कुछ ही पढ़ लूं, उससे कुछ नहीं होगा। तो आप सब कुछ ही पढ़ने पे लग जाओगे, आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। तो आपको खुद अपने आप से सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो किस तरीके से क्या करना है, आई विल गाइड यू हेयर एवरीथिंग अबाउट दिस, कि क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अगर मैं सीधा जीएस की बात yes. तो जी उसमें 40 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स बहुत होते हैं गाइस, 80 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ना चाहो तो 80 मार्क्स बहुत होते हैं। तो बेसिकली आपको जो है इसके अंदर तरीके से अगर आप कवर करना चाहो, अगर आप प्रिपेयर करना चाहो, तो जीएस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता करना। कैसे करोगे प्रिपेयर वो देखो। देखो जीएस जो है बेसिकली मैंने आपको अभी बताया, इट कंप्राइजेस 4 बेसिक सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको एंड करंट अफेयर्स। ये है पूरा जीएस। ये एक बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूं तो जीएस में ये जो है एग्जाम्स के ये टॉपिक्स कवर होते हैं, राइट। अब इसमें जो मैंने एग्जाम लिखे हैं, ये एग्जाम के जो जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं मैंने आपको, ये इसी पैटर्न में आते हैं, ठीक है। ये जो है पैटर्न, इसी में नंबर वाइज क्वेश्चन आते हैं, कि सबसे ज्यादा जो है वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जियो हिस्ट्री। देखो पॉलिटी जो है उसमें हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। बेसिकली पॉलिटी में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, बट आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ये सब पूरा नहीं कि इतना पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट रहे हो बैठकर, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बस बेसिक चीजें याद रखनी है जो जो एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, सिर्फ वही। पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो सब नहीं पढ़ने हैं हमें। इसमें पढ़ना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें क्या पढ़ना है। एक तो टॉपिक आता है प्रियम्बल, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मेजर टॉपिक्स हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इनसे तो इन्हीं से जीएस बनता है बेसिकली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट के ऊपर, उसकी पावर्स के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आता है, उसकी पावर्स के ऊपर। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, और एक टॉपिक आता है पार्लियामेंट। ये टॉपिक्स हैं जिनसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं फॉर दिस पॉलिटी में, ठीक है। ये आते हैं प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस। इसको हम कवर करेंगे क्लास के अंदर। जो बेस्ट 100 टॉपिक्स रहेंगे फॉर दी होल, पूरे इसके लिए, पूरे जीएस के लिए जो बेस्ट टॉपिक्स रहेंगे वो हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं आते, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन जो मेजर टॉपिक्स हैं जिन जिन तरीके से पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद मैं बात करूं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पे सवाल आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का क्या, ज्योग्राफी का सीधा मीनिंग है आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है। मतलब सरकार कैसे चलती है वो तो हमने पॉलिटी में देख लिया, लेकिन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि इंडिया कैसा दिखता है, बेसिकली इंडिया है कैसा, इंडिया में पहाड़ कहाँ, माउंटेन्स कहाँ है। अगर मैं आपको सीधा सीधा एक आपसे मैं बात करूं यहाँ पर, आपको पता है कुछ इस प्रकार से हमारा इंडिया दिखता है,
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है। इस पूरे एरिया में जो यहाँ पे जो हमारे स्टेट्स आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो रीजन्स आते हैं, इन रीजन्स में हमें क्या मिलते हैं? माउंटेन्स। तो डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इस रीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे माउंटेन्स में प्रेजेंट होने वाली कोई रेंज के नाम पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे, इंडिया के मैप में आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेंगे प्लेन्स, प्लेन सर्फेसेस। प्लेन सर्फेसेस में क्या आते हैं? दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब एंड थोड़ा सा वेस्ट बंगाल। तो वो रीजन्स आपके कहाँ आएंगे? प्लेन्स में, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे आओ, इस रीजन में, यहाँ पे क्या आता है? डेजर्ट। पता ना, राजस्थान, राजस्थान जो है डेजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे डेजर्ट। फिर आप नीचे आओगे और बीच में ये जो सेंट्रल वाला रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है, ये क्या कहलाएंगे? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मतलब ना तो बहुत ऊंचे ना तो बहुत नीचे। माउंटेन्स क्या है? कुछ ऐसे होते हैं ना, और प्लेन्स क्या है? फ्लैट सरफेस है। माउंटेन्स क्या है? पीक्ड सरफेस। और वही जो प्लेट्यूज हैं वो कैसे हैं? वो है हाईलैंड्स। उसके बाद यहाँ आओ, इस रीजन में, ये क्या है? घाट्स। फिर आओ ये वाला रीजन, भारत का ये वाला जो मैं राइट से मार्क कर रही हूँ, ये वाला, ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल का मतलब क्या होता है? तट के किनारे, मतलब पानी के किनारे। तो पानी कहाँ पर है हमारे पास? हमारे पास यहाँ वाले एरिया में पानी है, ठीक है ना। मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, ये वाला जो एरिया है ये पानी है। कौन सा पानी है? यहाँ पर है अरेबियन सी, और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, राइट। तो ऐसा है कुछ हमारे भारत का स्ट्रक्चर। और इसी अरेबियन सी में हमारे पास एक आइलैंड भी है। कौन सा आइलैंड है? यहाँ पे है लक्षद्वीप, और यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार, सबका फेवरेट अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में। ये मैंने आपको मैप देख करके जो चीजें समझाई हैं, ये बेसिकली हमें पढ़ना, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, उसका ओवरव्यू है, किस तरीके से कौन सी चीज कहाँ पर सिचुएटेड है, भारत में क्या चीज कहाँ पर है, वो थोड़ा सा, नॉट वेरी मच डिटेल, बट वो चीजें आती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताएंगे। यस मैम। यस यस मैम। मैम यस मैम। हेलो, हाँ जी बोलो। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पुटअप होते इसमें? हाँ, सोलर सिस्टम भी होगा, बट दैट इज फॉर दी आगे वाले, मतलब इसके बाद जो हम बताऊंगी मैं, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन आएगा उसमें आता है। और पूछो, अविनाश तिवारी आपने हैंड रेस किया है, पूछना है आपने। आप पूछ लिया। और मैम आपने जो पॉलिटी में बताया उसमें तो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट से भी तो क्वेश्चन आएंगे, जो इम्पोर्टेंट हाँ, अमेंडमेंट है। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो हम जब साथ साथ कवर करेंगे। हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जितने भी हैं उसको भी साथ साथ कवर करेंगे। लाइक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मैम, 42 जी जी वाला। जी। चलो, अब इसके बाद ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें इसमें से ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये सब था इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अभी इसमें इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और डिटेल में चीजें आती हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि डैम्स कहाँ पर हैं, जो भी कोई भी उस वक्त डैम्स चल रहे होंगे, कोई न्यूज में हो सकता है कोई डैम हो, उससे आप इसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, डैम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपका जो है पूछा जाएगा।
इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, मतलब पूरे इंडिया के बारे में, इंडिया किस तरीके से स्ट्रक्चर है, इंडिया का कैसा है, वो सब हम कवर करेंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में हमारे सामने है मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उनसे कैसे आज़ादी पाई है, बेसिक ये चीज है, ठीक है, ये क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। फिर आता है इको। इको में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से थोड़ा सा इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा बहुत बैंक्स वगैरह के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत डिटेल में नहीं, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है बैंक्स के पूछ लिए जाएंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी हालत में, करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना तो पता ही नहीं चलेगा ना कि किस बच्चे को आता कितना है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी आसपास हमारे बाहर जितनी भी हैपनिंग्स होंगी, जितनी भी घटनाएं चल रही हैं, एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन दिस, राइट। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं, गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंडिया के शेड्यूल्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब हम धीरे धीरे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा मैम इकोनॉमिक्स में जो बैंकिंग के अलावा क्या क्या पूछे? देखो बैंकिंग के अलावा पूछ सकते हैं 5 ईयर प्लान्स, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स चले हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो सारे प्लान मैम सारे प्लान तो याद नहीं किए जा सकते है, तो मैम बिल्कुल याद किए जा सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, समझाऊंगी उस तरीके से कि आप सारे प्लान्स लर्न कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि लर्न नहीं किए जा सकते, सबको आप पढ़ोगे आराम से लर्न किया जा सकता है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, हम पढ़ेंगे क्लास में, नोट्स बनाएंगे, ऐसे आपको सब लर्न हो जाएगा क्लास में, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको जो है प्रॉपरली जो हमारी बुक है अभी कॉन्सेप्ट की, उसको आप जो है देखोगे तो आपको उसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, हमारी 3000 प्लस क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, रिवीजन सेट्स, प्रिपरेशन, हर चीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको सारे इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टॉपिक के साथ, हम लोग जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी, उसमें थोड़ा सा आज जो है उसको स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली पॉलिटी में व्हाट वी हैव टू कवर। पॉलिटी अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की जो जर्नी है वो हम थोड़ी सी यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। ऑल ऑफ यू अपने बुक्स, जो भी नोटबुक्स हैं या आप जो भी आप जिसमें भी लिखते हो, जो भी आपके नोट्स हैं, सब तैयार कर लो, हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हैं आगे के लिए फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे सामने प्रियम्बल। बेसिकली सबने सुना होगा प्रियम्बल के बारे में, जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स आपको याद हो तो उसमें जब फर्स्ट आप बुक खोलते थे तो पहला पेज जो आपको नजर में आता था वो प्रियम्बल नजर आता था, ये नजर आता था ना, सबको याद आया इस पिक्चर को देख के, एनसीईआरटी बुक्स का फर्स्ट पेज यही होता था, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा कि ये क्या है, इसकी जर्नी क्या है, कब बना, कैसे बना, इसके बारे में, और फिर इसको भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। बहुत ध्यान से सुनना, हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर इसी पे बेस्ड है, बहुत ध्यान से सुनना सारी चीजें। सबसे पहली चीज तो जब ये प्रियम्बल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के कब तैयार हुआ है, डेट बताओ, चार्ट में बता दो, चार्ट में टाइप कर दो। Nobody knows. Okay, 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारे सामने आया है, और बन के कब तैयार हुआ है,
1949 में मैम, 26 नवंबर 1949। बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों स्टार्ट हुआ, इसके पीछे भी स्टोरी है। जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की प्लेज ली थी, जो हमारी रावी नदी है, रावी नदी पंजाब में है, जो वहां जो बहती है, वहां पर झंडा फहराया था और वहां पे प्लेज ली थी कि भाई इस डेट को हमारा देश आजाद होगा। तो इसीलिए ये जो है डेट चूज की गई थी। बन के 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को हमारे सामने आता है। इसलिए हम उस दिन क्या बनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया था तैयार होकर के। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। देखो, आप जब किसी भी शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाने के बाद सबसे, आपने कोई बुक ली, आपको बुक पसंद आई, आपने बुक ली, मतलब उस बुक में क्या है वो आप कैसे अंदाजा लगाते हो, उस बुक में आप क्या देखते हो जिससे आपको पता लगता है कि ये बुक में क्या चीजें होंगी, बताओ। बुक में ऐसा क्या देखते हो जिसको आपको पता लगता है कि ये बुक जो है उसके बारे में, मैम इंडेक्स। इंडेक्स, राइट, आप देखते हो इंडेक्स। सेम उसी तरीके से जो इंडेक्स से आपने यहाँ देखा, सेम सेम उसी तरीके से अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप क्या देखते हो, प्रियम्बल। तो व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज नोन एज द फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखिए अपने नोट्स में, फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, प्रियम्बल को। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर, प्रियम्बल के ऊपर कई लोगों ने जो है इसके बारे में बात की है। जैसे एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, लिख सकते हैं आप लोग, एक पर्सन थे अर्नेस्ट बेकर। अर्नेस्ट बेकर ने क्या बोली थी प्रियम्बल के लिए बात, दैट प्रियम्बल इज की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये बात बोली, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, who among the following has said that preamble is the keynote to constitution? So the answer is Ernest Baker, right? याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। तो प्रियम्बल ये है, आपके सामने नजर में आ ही रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है प्रियम्बल से, फ्रॉम वेयर डस फ्रॉम वेयर डज प्रियम्बल डिराइव्स अथॉरिटी, मतलब प्रियम्बल जो है उसको अथॉरिटी मिलती कहाँ से है। फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, सारी पावर कहाँ से मिलती है, पीपल ऑफ इंडिया से। और प्रियम्बल जो है वो क्या देने की बात करता है, हमें यहाँ पे पढ़ेंगे, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एग्जाम में इन पांचों से क्या क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में इनसे बन सकता है कि आप इन पांचों को अरेंज करो, ठीक है, ट्रिपल एस डी आर, इन पांचों को इस फॉर्म में अरेंज करो, जो आपको 5 वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग एज दे आर अपेयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अपेयर हुए हैं, मतलब प्रियम्बल में, उस हिसाब से आप इनको अरेंज कीजिए। दिस कैन बी द कॉमन क्वेश्चन, राइट। तो ये भी हम समझेंगे पूरा क्या है इसका मीनिंग। सॉवरेन वर्ड, सबसे पहला वर्ड क्या आता है, सॉवरेन। सॉवरेन वर्ड का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम जो लोग हैं, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, वो किसी के कब्जे में नहीं है।
अपने इंटरनल मैटर पे हमारे खुद के लोग सारा डिसीजन लेने के लिए फ्री है। ये होता है फर्स्ट वर्ड सॉवरेन का मीनिंग। सेकेंड वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग होता है दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, सो वी हैव टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। नोट कर लीजिए आप आगे, वी हैव टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, राइट। उसके अलावा सेक्युलर वर्ड। सेक्युलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है कि हम लोग फ्री हैं, कोई भी रिलीजन यहाँ पर रिसाइड कर सकता है, ठीक है। वी हैव नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम फ्री हैं, कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब होता है कि हम अपने नेता को खुद चूज करेंगे, दैट मीन्स हम वोटिंग कर सकते हैं, राइट। तो डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब होता है वोटिंग करके वी हैव द राइट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव। लास्ट वन इज रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे यहाँ पर इंडिया में हेरिडिटरी रूलिंग नहीं चलती। हेरिडिटरी का मतलब जो पहले था उसी का जो बेटा होगा वही अगला नेता बनेगा, फिर वो बेटा आएगा, इस तरीके से चलता, ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके का होता तो अगर मान लो इस तरीके का कुछ होता तब तो आज राहुल गांधी हमारे पीएम होते हैं ना भाई, तो ऐसा तो है नहीं, याद रखिएगा इसके अंदर। तो ये है प्रियम्बल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। फिर ये कुछ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे इंडिया में जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कहाँ कहाँ से कौन सी चीजें बोरो की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया है, यूएसए से हमने क्या लिया है, साउथ अफ्रीका, ब्रिटिश, आयरिश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, जर्मनी, यूएसएसआर, कनाडा, ये सब हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में तो इतना ही होगा क्योंकि टाइम लिमिट है अभी तो, ठीक है। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको डिटेल में सारी चीजें समझेंगे विथ प्रॉपर नोट्स मेकिंग। प्लस यहाँ पे मैं आपको क्लास में ऐसे नोट्स बनवा दूंगी कि आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप ल्यूसेंट या कोई भी बुक XYZ उठा रहे हो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सारी चीजें पढ़नी, ठीक है। मैं आपको लिखवाऊंगी प्रॉपरली नोट्स आपके। मेरी क्लास में जब भी आओ पेन नोटबुक लेकर के बैठना पड़ेगा, मैं हर चीज क्लास में प्रॉपरली लिखवाती हूँ, तो आपको प्रॉपरली लिखना होगा, वो चीजें समझ के लिखनी होंगी, ठीक है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझ के लिखनी होंगी, तो वो हम करेंगे क्लास में पूरी तरीके से। अब आप में से किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी है तो यू पीपल कैन आस्क नाउ। या बोलिए मैम, ये रिपब्लिक एक बार थोड़ा रिपीट कर सकती हैं? बिल्कुल। रिपब्लिक वर्ड का यहाँ पे सीधा सा मीनिंग है कि हमारे यहाँ पर हेरिडिटरी रूलिंग नहीं होगी। हेरिडिटरी रूलिंग का मतलब होता है कि जो बेटा है, जो फादर है उसका बेटा ही नेक्स्ट बनेगा। जो वंशानुवाद होता है ना, एक वंश के बाद दूसरा वंश आएगा, वो सब भारत में नहीं होगा, उसे कहते हैं हेरिडिटरी रूल। तो रिपब्लिक है दैट मीन्स हमारे यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर रिपब्लिक जो है हेरिडिटरी रूलिंग नहीं होगी, राइट। ओके ओके, एनी अदर डाउट? बिकॉज दिस विल एंड इन 1 मिनट, तो आपको कोई डाउट है आप पूछ लो, बाकी तो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। और मैम, इन सब चीजों को रूट बोलते हैं जो भी अभी 5 चीजें डिस्कस हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, और कोई डाउट किसी को? नो डाउट। हेलो मैम। या सिद्धि? मैम, आई वांटेड टू आस्क कि मतलब जो आप क्लास में आप कवर करेंगी जो सिलेबस, उसके अलावा हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं? ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, दैट्स इज मोर देन इनफ। ओके मैम, थैंक यू।